आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जब किसी महिला का उसके पति से विवाद हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, अगर महिला की हालत ऐसी नहीं है कि वह अपना भरण पोषण कर सके या अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, तो उस स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 125 है उसके अंतर्गत अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। हमने यह भी देखा, इस संबंध में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि धारा 125 सीआरपीसी के अलावा भी घरेलू हिंसा अधिनियम और हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, इसके तहत भी एक पत्नी गुजारे भत्ते की मांग अपने पति से कर सकती है। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि एक पति भी अपनी पत्नी से गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है? हाँ साथियों, आज की वीडियो में इसी संबंध में बात करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या कोई कानूनी प्राविधान मौजूद है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, वैसे तो जिस तरीके से पत्नी, बच्चों और पेरेंट्स के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है कि यह लोग अगर अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं तो अपने पति से, यानी पत्नी अपने पति से, माँ बाप अपने बच्चे से, अपने बेटे से और बच्चे अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इस तरीके का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पति के लिए तो नहीं है कहीं पर, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और धारा 25 में कुछ इस तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं। धारा 24 में कहा गया है कि जब पति पत्नी के बीच हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित कोई विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो उस विचाराधीन मामले की कार्यवाही के दौरान पत्नी के द्वारा भी इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है एक प्रार्थना पत्र देकर, और पति के द्वारा भी इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। तो धारा 24 हमें यह बताती है कि पति भी अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है और पत्नी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो जॉब करती है कहीं पर और इस बात को पति न्यायालय के समक्ष साबित कर देता है, तो पति भी सेक्शन 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपनी पत्नी से किसी कार्यवाही के दौरान अंतरिम गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम में कहा गया है कि अगर दोनों के मध्य तलाक की बात तय हो जाती है तो वहां पर पत्नी के द्वारा भी एक मुश्त भरण पोषण अपने पति से लिया जा सकता है, और अगर स्थितियां विपरीत हैं तो पति के द्वारा भी पत्नी से एक मुश्त भरण पोषण की मांग की जा सकती है। और अगर दोनों के बीच में यह तय होता है कि वह एक मुश्त ना लेकर मंथली लेंगे तो पति के द्वारा भी मंथली भरण पोषण की मांग की जा सकती है। तो साथियों, ये दो महत्वपूर्ण प्रोविजन हैं, धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम और धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम। इन दोनों प्रावधानों के तहत पति के द्वारा भी अपनी पत्नी से गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। हालांकि कई केसला इस संबंध में भी आए हैं कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी पति अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और उसकी पत्नी ठीक ठाक स्थिति में है तो अपनी पत्नी से 125 के तहत भी गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। साथ ही इस संबंध में देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय। दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस है रानी सेठी बनाम सुनील सेठी। यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पति के द्वारा अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग की गई तो जिले की जो न्यायालय होती है, पारिवारिक न्यायालय या और भी कोई न्यायालय, तो उसने इस मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद मामला जाता है दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट पति की बात से कन्विंस होता है और यह मानता है दिल्ली हाईकोर्ट कि पति की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, जबकि इसके विपरीत पत्नी एक व्यवसाय करती है और व्यवसायी महिला है। तो वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी के खिलाफ यह आदेश किया जाता है कि वह अपने पति को 20,000 रुपया प्रति माह गुजारा भत्ता दे। इसी के साथ उसको यानी पति को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनकी जो जन मारुति कार थी उसको भी इस्तेमाल करने के लिए दे। तो दोस्तों, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में आदेश किया। साथियों, कानून ये कहता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत कि अगर किसी परिवार में ऐसी स्थिति है कि पति 10,000 रुपया की आय कर रहा है और पत्नी 50,000 रुपया पर मंथ की इनकम कर रही है, तो ये माना जाएगा कि जो दोनों की इनकम है परिवार की वो 60,000 है। ऐसी स्थिति में
पति और पत्नी दोनों को 30-30 हजार रुपए लेने का हक है। यानी दूसरे पक्ष को उसी प्रकार की लाइफ स्टाइल जीने का हक है जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल एक पक्ष जी रहा है। तो साथियों, यह थी छोटी सी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।